जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज और ये है पार्ट 9। ऑलमोस्ट सभी रूल्स जो थे वो हमने बता दिए अब तक आपको। जितने भी इम्पोर्टेंट रूल्स थे कोई छूटा नहीं है। अब हम लोग रैंडम क्वेश्चंस को लेंगे। जितना भी हमने पढ़ा है पिछली 8 क्लास में, उन कहीं से भी हम कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे एज ए रिवीजन, एज ए प्रैक्टिस। ये क्लास है आपकी, ठीक है। जो रूल बेस्ड क्लासेस थी आपकी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पे कोई भी रूल मैं नया नहीं बताने वाला हूँ, जो हम बता चुके हैं उसी के बारे में और पढ़ने वाले हैं एज ए प्रैक्टिस, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, ठीक है भाई। यदि उसके खर्च में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में 29% और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी, उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। 25% बचाता है, ठीक है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 25% सेव करता है, यानी कि 25% जो होता है वो टोटल 1/4 के बराबर होता है। 25% बचाता है कि मतलब अगर वो 4 रुपये कमाता है तो उनमें से 1 रुपये वो बचाता है, बाकी ये 4 रुपये उसकी इनकम तो है ही, बाकी 3 रुपये जो है वो खर्च कर रहा है, ठीक है भाई। तो हम एक फार्मूला नोट कर लेते हैं। फार्मूला है हमारे पास, इसको मैं किनारे ही नोट करता हूँ ताकि हमारे पास जगह बची रहे। ओह तरीकी, चलो ठीक। फार्मूला है हमारे पास, इनकम बराबर एक्सपेंस प्लस सेविंग। जो हमारे टोटल इनकम होती है उसी में से हम कुछ खर्च करते हैं और कुछ सेविंग करते हैं, यानी कि खर्च और सेविंग को मिला दें तो टोटल इनकम के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम 4 रुपये कमा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 4 रुपये कमा रहे हैं तो 1 रुपये सेव कर रहे हैं, 3 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ नोट करेंगे। हम 3 रुपये खर्च कर रहे हैं, 1 रुपये बचा रहे हैं, इनकम हमारी हो रही है 4 रुपये की। ये टोटल है आपका इस तरीके से। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि यदि उसके खर्च में 20% की वृद्धि होती है, खर्च में 20% का इंक्रीमेंट, यानी एक्सपेंस जो है वो 20% उसका बढ़ गया, ठीक है। 20% जब इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव यहाँ वैल्यू होगी, ठीक है। जब वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, और कमी हो रही है, खर्च में कमी हो रही है, तब यहाँ पे निगेटिव वैल्यू लिखेंगे, ठीक। चलिए यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये 20 है। और आगे इसमें कह रहा है कि और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है। उसकी आय में 29% की वृद्धि, यानी इनकम में भी 29% की वृद्धि हो रही है तो बचत में कितनी वृद्धि होगी। बचत यानी कि सेविंग के लिए तो हमें वही ज्ञात करना है, तो हम यहाँ एक्स मान लेते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता, हमें इस एक्स का मान निकालना है, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसका आप गुणा कीजिए, 29 गुणे 4 9 त्रिक 27। हालांकि 30 गुणे 4 सीधे सीधे करें तो 3 चौके 12 120 होता है, यानी कि ये 117 आएगा, ठीक है। और 20 दिए ये 60 होगा, प्लस बीच में प्लस का निशान भी है, ठीक, प्लस ये एक्स होगा, ठीक है। इसको अब हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू, इस 60 को हम उधर भेजेंगे, 117 माइनस 60, ये हो जाएगा। इस 60 को हम इधर भेज रहे हैं, ठीक है। तो इस तरफ जो है पॉजिटिव है, यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो 117 माइनस 60 यानी कि इधर हो जाएगा 57, और यहाँ पे जो है ये केवल x है, केवल x है, ठीक। कैसे, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई है। यहाँ पे जो है 3 चौके 12 120 होता है, 9 चौक 36, यहाँ पे 6 होगा ना कि 7 होगा। 117 नहीं 116 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है 6 रहेगा, तब क्वेश्चन में यहाँ पे 6 आएगा, यानी कि x का मान जो है वो 56 होगा, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर से जल्दी से कर देता हूँ, बहुत कम टाइम में प्रयास रहेगा, ठीक। यहाँ पे था 29, ठीक है, यहाँ पे 29 था, बराबर ये 20 था, ये आपका x था। जब हम इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे 116 हो जाएगा और यहाँ पे 60 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। इधर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 116 माइनस 60 हो जाएगा और ये जो है घट करके 56 आ जाएगा, यानी कि x का मान जो है वो 56% होगा, यानी कि 56% की बचत होगी। अब 20% खर्च भी कम हो गया, खर्च में वृद्धि हो रही है हालांकि, लेकिन उसकी आय में जो है अच्छी खासी वृद्धि हो रही है 29% की, तब उसकी जो बचत है वो 56% हो जाएगी, ठीक है। और पॉजिटिव साइन का मतलब है कि बचत में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है तो उसके खर्च में 6% की कमी होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो सबसे पहले तो 60% जो है कितने के बराबर होता है, वो 3/5 के बराबर होता है, ठीक। 3/5 के बराबर हो, तो इसमें कह रहा है कि 60% खर्च करता है। अच्छा, यानी कि ये जो 3 रुपये है वो खर्च कर रहा है, एक्सपेंस है इसका भाई, और ये जो 5 रुपये है ये इसका टोटल कमाई है, यानी कि इनकम है, ठीक है। चलिए, यदि उसकी आय में 4% की वृद्धि होती है, उसके खर्च में 6% की कमी होती है, ठीक है। पहले तो हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है इनकम बराबर एक्सपेंस प्लस सेविंग, हमें सेविंग ज्ञात करनी है, ठीक। इनकम जो है वो है 5 रुपये, खर्च कर रहा है 3 रुपये, बचा रहा है 2 रुपये, ठीक है। क्योंकि इसका जो अंतर होगा वही तो बच रहा है, 5 रुपये कमा के 3 रुपये खर्च कर रहा है, तो जो बाकी जो 2 रुपये बच रहे हैं वही उसका जो है वो सेविंग हो रहा है, सही है कि नहीं, ठीक। 5 रुपये कमा रहा है, 3 रुपये खर्च कर रहा है और 2 रुपये बचा रहा है, ठीक है। यदि उसकी आय में इनकम में 4% की कमी होती है, चलो यहाँ 4% की वृद्धि हो रही है, हाँ वृद्धि हो रही है तो पॉजिटिव साइन, ठीक है। और उसकी खर्च में 6% की कमी हो रही है, 6% की कमी हो रही है, तो कमी जो है 6% यानी एक्सपेंस, तो कमी को हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, यानी कि -6%, प्लस सेविंग हमें ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 चौके इधर 20 आएगा, इधर जो है 6 18 माइनस का 18 आएगा, प्लस इधर का 2x आएगा, ठीक है। ये आपका 20 इधर है, प्लस 18 को हम इधर भेजेंगे तो यहाँ निगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव साइन में हो जाएगा, यानी कि प्लस 18 हो जाएगा, बराबर ये 2x हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 20 + 18, 20 10 30 8 38, और x का मान जो है 19 दूना 38, तो ये 19 हो जाएगा, ठीक है। 2 इसकी बटे में जाएगा तो भाग होकर के 19 आएगा, x का मान 19, ये परसेंट, ठीक है। तो उसकी बचत में 19% की वृद्धि होगी, उसकी बचत में 19% का इंक्रीमेंट होगा। जो पॉजिटिव साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि उसकी बचत में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। यही आपका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रेया अपनी आय का 50% खर्च करती है। ठीक है, यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और खर्च में 5% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है भाई, श्रेया अपनी आय का 50% खर्च कर रही है, यानी कि जितना कमा रही है आधा खर्च कर रही है और आधा सेव कर रही है। तो 50% कितने के बराबर होता है, 1/2% के बराबर होता है। ठीक है, जिसमें से एक क्या है, वो एक्सपेंस है, एक क्या है, वो एक्सपेंस है, और 2 क्या है, वो इनकम है। ठीक, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इनकम बराबर एक्सपेंस और प्लस सेविंग। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इनकम बराबर एक्सपेंस प्लस सेविंग। तो उसकी यहाँ पे जो है वो 2 रुपये कमा रहा था, 1 रुपये खर्च कर रहा था और 1 रुपये सेव कर रहा था। ठीक है, ये जो डाटा दिया गया था 1 और 2 का, यहाँ से हमने ये चीज़ नोट कर लिया कि आपका इनकम था और ये एक्सपेंस था। ठीक है, अब आगे क्या दिया जा रहा है, आगे जो है कह रहा है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। आय यानी कि इनकम में 10% की वृद्धि हो रही है और खर्च में 5% की वृद्धि हो रही है। खर्च यानी कि एक्सपेंस 5% की वृद्धि, उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी ज्ञात करना, सेविंग हमें निकालना है। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 दूना 20 हो गया, 5 एके 5 हो गया और ये एक्स हो गया केवल। ठीक है, इस 5 को हम इधर भेजेंगे तो 20 - 5 बराबर एक्स हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना है, 15%। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव साइन यानी कि उसकी बचत में इंक्रीमेंट हो रहा है। पॉजिटिव साइन मतलब उसकी बचत में इंक्रीमेंट हो रहा है, उसकी सेविंग बढ़ रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में जो है x% की वृद्धि हो गई, दाम घटा बिक्री बढ़ गई, सेल्स बढ़ गया। ठीक है, यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है, जो अब तक उसका बेचने के बाद जो उसकी इनकम हो रही थी यानी कि सेविंग हो रही थी, जो राजस्व कोटा होता है सरकारी, मान लीजिए उसमें 25% की वृद्धि होती है, तो x का मान बताइए कि उसकी जो बिक्री है वो कितनी % बढ़ गई, उस सामान की बिक्री कितनी % बढ़ गई, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास जो है दिया हुआ है कि वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमें y का मान दिया हुआ है। ठीक है, y का मान 20% की कमी हो रही है, यानी इसको हम -20 लिखेंगे। कमी को हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, उसकी बिक्री में x% की वृद्धि होती है। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है, 25%, ठीक है भाई, 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी ये टोटल की बात हो रही है। ठीक है, हमारे पास फार्मूला होता है एक, आपने पढ़ा होगा, पिछली क्लास में बताया जा चुका है कि फार्मूला होता है x + y + xy अपॉन 100। ये फार्मूला होता है जहाँ पे x का मान हमें निकालना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे y का मान इसको कंसिडर किया कि y का मान हमें दिया है, क्योंकि x का मान तो पहले ही बोल चुका है कि निकालना है। ठीक, और y जो है वो निगेटिव के साथ में है, यानी कि
20 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आएगा एक्स वाई, यानी कि ये 20x/100 रहेगा और बराबर में ये 25 रहेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि ये x माइनस 20 है। ठीक है भाई, और ये जो है आपका कट जाएगा, 20 एक के 20 होता है, 20 पंचे 100 होता है, तो माइनस का x/5 हो जाएगा बराबर ये 25 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस माइनस को हम इस साइड भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस x/5 इज इक्वल टू 25 और उधर जाएगा ये तो प्लस में हो जाएगा +20। ठीक है, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 5x माइनस x/5 इज इक्वल टू 25 दूना 50, यानी कि ये 500 हो जाएगा। ठीक है, इधर बचेगा 4x बराबर, ये उधर गुणा हो जाएगा कितना आपका, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ये 500 नहीं होगा आपका, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं ना कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, हम इसको हटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे है 5x माइनस x/5 इज इक्वल टू 20 20 40 5 45। ठीक है, यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 45 गुणे 5, यानी कि इसको हम गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 5 5 25 और 5 5 25, यानी कि 2 हासिल 5 चौके 20 20 2 22, ये हो जाएगा। x बराबर 225/4, इसको जब हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 2 22 2 5 5 पचम 25, कितना हो जाएगा 225/4 है, तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24 होगा, 25 नहीं होगा, 4 छंग 24, एक बच गया यानी दशमलव लगाने के बाद 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर से वो 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 56.25 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, 56.25 इसका आंसर आ रहा है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आंसर क्या आ रहा है, 56.25, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, 56.25, यानी कि उसकी बिक्री में 56.25 की वृद्धि होगी, तब जाकर के राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि हो पाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक वस्तु के कर में, टैक्स में, यानी कि 20% की कमी की जाती है, तो उसकी बिक्री में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व प्राप्ति में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। किसी वस्तु के कर में 20% की कमी की जाती है तो उसकी बिक्री में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व प्राप्ति बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसमें क्या परिवर्तन होगा। जरूरी नहीं वृद्धि हो, कमी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो है टैक्स में कमी की जा रही है और वृद्धि जो है उसकी कम हो रही है, जो बिक्री है। तो हो सकता है निकालना ये है कि क्या परिवर्तन होगा, हमें यही निकालना है। ठीक है, ये x का मान है, x का मान यहाँ पर है 20%, जो कि कमी हो रही है, यानी कि ये डिक्रीज कर रहा है, यानी कि -20। ठीक है, y का मान जो है ये 15% वृद्धि कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो 15% इंक्रीज कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव में 15 रहेगा, +15 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास मतलब फार्मूला हमारे पास होता है कि x + y + xy/100, ये हमारे पास फार्मूला होता है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, x का मान 20 है, -20 और +15 है, और माइनस का xy यानी कि 20 गुणे 15 और बटे ये 100 है। ठीक है,
और 20 और 15 यानी कि ये -5 हो जाएगा। ठीक है भाई, माइनस और 20 गुणे 15 यानी 15 दूना 30, ये 300 हो जाएगा बटे 100। ये जो है हमारे पास है। ठीक है, ये -5 माइनस इस 300 से 100 से ये 300 जब हम भाग करेंगे, 300 को 100 से जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -8%, यानी कि जो राजस्व प्राप्ति है उसमें जो है 8% की कमी होगी। ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि राजस्व प्राप्ति में कमी होगी 8% की। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 8% का डिक्रीमेंट हो रहा है, यही आपका आंसर है। ठीक है, राजस्व प्राप्ति में 8% की कमी हो रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है, 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है, कोई वस्तु है जिसकी कीमत में, और उसकी खपत में 15% की कमी की जाती है। ठीक है, तो राजस्व में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कितने प्रतिशत की कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है वो बताइए। x का मान है 25, x का मान है 25%, वृद्धि हो रही है यानी कि पॉजिटिव साइन है, चलिए अच्छी बात है। और y का जो मान है उसकी खपत में 15% की कमी हो जाती है, कमी हो रही है यानी डिक्रीमेंट हो रहा है, तो उसको हम माइनस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास फार्मूला होता है कि x + y + xy/100, ये फार्मूला होता है हमारे पास। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। x का मान 25 है, y का मान -715 है, माइनस और xy यानी कि 25 गुणे 15 बटे 100। ठीक है, 25 - 15, 25 - 15 मिलके और ये 10 हो जाएगा, माइनस 25 गुणे 15, तो 15 दूना 30, 300, 15 × 5 = 75 यानी कि 375 हो जाएगा, बटे में ये 100 आपका एज इट इज है। ठीक, 10 माइनस इसको जब हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3.75 आएगा। यहाँ से देखिए 3.75 ये हो जाएगा। जब हम इसको भाग करेंगे तो 6 × 4 = 10, 6.25%, ये आपका आंसर हो जाएगा। और प्लस साइन में चूँकि आ रहा है तो इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि राजस्व प्राप्ति में 6.25% का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, बढ़ोतरी हो रही है राजस्व प्राप्ति में 6.25% की, 6.25% की, ये आपका आंसर है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए कि आपको क्या समझ आ रहा है, कितना समझ आ रहा है और क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।